हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीजी का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस सेमेस्टर 1 का। तो पीजी में अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या पढ़ना है सेमेस्टर 1 में, आपका कौन कौन पेपर पढ़ना है, कौन नहीं पढ़ना है, ये पूरा डिटेल्स में बात करेंगे आपका पॉलिटिकल्स अगर सब्जेक्ट है तो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सेमेस्टर 1 का ये सिलेबस है पीजी डिपार्टमेंट के लिए। आपको पेपर 1 में आपको पढ़ना क्या है, तो एलिमेंट्री पॉलिटिकल साइंस, प्रारंभिक राजनीति विज्ञान पढ़ना है, जिनमें नेचर ऑफ कोर्स फाउंडेशन, नेचर ऑफ द कोर्स फाउंडेशन, जिनमें आपको PSCF पढ़ना है, मतलब कोर्स फाउंडेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। तो पहला है भारत में संघवाद। जो भारत है उसमें भारत में संघवाद का जो चैप्टर है वो पढ़ना है। और नेक्स्ट है राजनीतिक दल का परिभाषा, प्रकार, राजनीतिक दल की व्यवस्था, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। तो राजनीतिक दल है, उसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या है, और राजनीतिक दल की जो व्यवस्था है उसके बारे में, जो पॉलिटिकल पार्टी की सिस्टम है उसके बारे में आपको मतलब थेसिस लिखना है। ये नहीं कि ग्रेजुएशन है तो हम 4 पन्ना 5 पन्ना लिख दिए तो उसमें हमारा काम चल गया, ऐसा नहीं है। इसमें आपको काफ़ी डीपली अध्ययन करना है। नेक्स्ट है तीसरा स्टेट, ये राज्य के बारे में कि राज्य का पॉलिटिकल क्या है, राज्य में जो पॉलिटिकल है वो किस प्रकार से काम करता है। और चौथा है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ना है। ये पेपर 1 में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर, ये हमारा पेपर 1 था, ठीक है। नेक्स्ट है पेपर 2, ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही है, जिनमें हमको पेपर 2 में पढ़ना है। पेपर 2 में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत राजनीतिक विचारधारा, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ठीक है। नेचर ऑफ द कोर्स कोर, ये हमारा 2 है, PSCC 2। जैसे कि ग्रेजुएशन में आपका कोर होता है ना, कोर 8 कोर 9, उसी प्रकार ये हमारा पीजी में पॉलिटिकल साइंस का ये पेपर का नाम है PSCC 2, ये सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें हमको मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें पार्ट 1 में है, मतलब चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है भारतीय पुनर्जागरण, जो राजा राम मोहन राय है उसके जर्नी के बारे में पढ़ना, उसके तहत पढ़ना है कि राजा राम मोहन राय ने जो भारत में पुनर्जागरण की स्थापना की वो कैसे की, उसकी विचारधारा क्या थी और भारत में उनका कितना सपोर्ट मिला, क्या नहीं मिला, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद, अरविंद घोष, जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का जो जन्मदाता कह सकते कि अरविंद घोष ने, उन्होंने जो विचारधारा उठाई उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तीसरा चैप्टर है गांधी जी के राजनीतिक विचारधारा, अहिंसा और सत्याग्रह, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ गांधी, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के बारे में आपको चर्चा करनी है या पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर है विनोबा भावे के राजनीतिक विचार और भूदान। आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का ही यह सिलेबस है, तो आप विनोबा भावे के राजनीतिक विचार क्या थे उसके बारे में, और जो भूमिदान है उसके बारे में, उनका जो थॉट था उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। नेक्स्ट चैप्टर है समाजवाद, जिसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है समाजवाद, तो ये पढ़ना है, जिसमें जयप्रकाश नारायण का जो बातें हैं उसको अध्ययन करना है। और जो लास्ट है वो है सामाजिक न्याय, जिसमें भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको पढ़ना है। और इस तरह हमारा तीसरा पेपर है, जिसमें हमको पढ़ना है पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, कोर्स कंटेंट, और ये हमारा PSCC 3 पेपर कोड जो है, सब्जेक्ट कोड वो 3 है। आइए जानते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है। तो पहला चैप्टर है जिसमें है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व को पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है प्राचीन परंपरा, अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं, जो प्राचीन परंपरा है, अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं।
नेक्स्ट चैप्टर है, इसमें हमको पढ़ना है आधुनिक परंपरा की अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं। जो 2 नंबर का जो चैप्टर है उसमें प्राचीन पढ़ना है, तो नेक्स्ट 3 में आपको आधुनिक परंपरा पढ़ना है, उसमें अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं। नेक्स्ट है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के प्रकृति और पुनरुत्थान। जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके प्रकृति और पुनरुत्थान के बारे में आपको पढ़ना है। और इस तरह हमारा जो 4th पेपर है, जिसमें 4th पेपर में हमको पढ़ना है नेचर ऑफ द कोर्स कंटेंट। जो हमारा है वो है PSCC 4, जिसको हम सब्जेक्ट कोड बोलते हैं। इसमें हमको पढ़ना है इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटीज, जो भारतीय शासन है और उसका राजनीति। आइए देखते हैं कि चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। पहला है मौलिक अधिकार, सामाजिक और न्याय के यंत्र के रूप में संविधान, मौलिक अधिकार के बारे में। और दूसरा है सामाजिक और न्याय के यंत्र के रूप में संविधान। दूसरा चैप्टर है नीति निर्देशक तत्व, जो सामाजिक और न्याय के यंत्र के रूप में संविधान। जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें सामाजिक और न्याय के यंत्र के रूप में संविधान। और नेक्स्ट तीसरा चैप्टर है संघीय कार्यपालिका में प्रधानमंत्री। जो संघीय कार्यपालिका है उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में चैप्टर में अध्ययन करना है, यानी पढ़ना है। और नेक्स्ट है संघीय विधायिका, राज्यसभा के गठन, कार्य और उपयोगिता। जो संघीय विधायिका है उसमें राज्यसभा के गठन, कार्य जो है और उपयोगिता के बारे में आपको पढ़ना है, डीपली अध्ययन रिसर्च करना है और आपको थीसिस लिखना है। अगला है राज्य सरकार, जो स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें पोजीशन ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की स्थिति। जो राज्यपाल है, जो गवर्नर है, उसकी क्या स्थिति है, उसकी देखभाल कैसे होती है, राज्य सरकार कैसे चलती है, उसके बारे में आपका पूरा अध्ययन आपको करना है। तो इस तरह आज हम लोगों ने PG का जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का, उसके बारे में सिलेबस पूरा जानने का प्रयत्न किया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके द्वारा हमें सपोर्ट मिलता है और हम आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट लाते हैं। क्योंकि ऐसा जो रीजनल कहें तो सिलेबस या फिर कुछ भी ऐसा टॉपिक हम कवर करने का प्रयत्न करते हैं जिससे आपका सपोर्ट मिले और आपका अध्ययन अच्छा हो। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।